अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, हमारे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो जनाब आज का व्लॉग शाम से शुरू हो रहा है। इधर मैं बर्तन हैं वो धो रही थी, साथ साथ मैं किचन का काम कर रही थी, मतलब खाना वगैरह रेडी कर रही थी। मैं और फिर अभी मम्मा की तरफ आए हुए हैं, तो हम लोगों की कोशिश होती है कि शाम का हम कर लें। कभी मैं कर लेती हूँ, कभी फरियाबी। और ये मैं बना रही हूँ अपने लिए लहसुन की चटनी, क्योंकि मेरा चटनी खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा मैंने अकेली ने खानी है तो कौन सी मेहनत की जाए। तो फिर मैंने काम चलाओ वाली मेहनत का जो है वो चुनाव किया, और मैंने सिंपल लहसुन और नमक मिर्च वाली सिंपल सी चटनी जो है वो मैंने बना ली थी। और फिर मैंने सोचा कि खाने वैसे भी इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस दस्तरखान पर चटनी हो वो दस्तरखान जो है वो कभी भी रिस्क से महरूम नहीं रहता। और ये मैंने फ्रिज में रख दी है। और यहाँ पर जो है नमल ज़ारा मेरे पास आ गई है। नमल ज़ारा जो है ना, मैं जब किचन में होती हूँ तो वो बार बार आती रहती है, मुझे तंग करती रहती है। कभी या तो वो चीज़ों में घुसती है, कभी कहती है कि मुझे माशा लगा दो, कभी दूधू दे दो। तो यहाँ पर इस टाइम उसकी दूधू की फरमाइश थी, तो मैं उसको ओवन में जो है वो फीडर गर्म करके दे रही थी। और वो मेरे सर पे खड़ी हुई थी इंतज़ार में कि जब मुझे मिलेगा मैं तभी जाऊँगी। और ये मैंने उसको उसका फीडर पकड़ा दिया है। तो अब साथ ही उसकी दूसरी डिमांड शुरू हो गई थी कि माशा जो है वहाँ पर ऐड आ गया, तो मुझे माशा लगा कर दें। तो अब मैं उसको जो है माशा लगा के देने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने चेक किया है कि चूल्हा चल रहा है, फिर मैं उसके बाद उसको माशा लगाने के लिए देने चली गई। ये देखें, ये अकेली इस टाइम ये कार्टून देख रही है, बाकी सारे बच्चे दूसरे कमरे में। वो जाने फातिमा का चूचू बेड पे एक साइड पे पड़ा हुआ है बेचारा, जिसे जाने फातिमा छोड़ती नहीं है। आजकल वो उन्होंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि बच्चों के साथ ज़रा खेल में लगी होती है। बहुत लोग पीछे पड़ते हैं कि ये छुड़वा दो, लेकिन बच्चे जिस चीज़ से खुश हों, मेरा ख्याल है वो चीज़ें नहीं छुड़वानी चाहिए। ये देखें, ये दोबारा मेरे पास आ गई है और ये फिर आगे ये कह रही है कि मुझे माशा लगा के दो। ऐड आ गया। आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि बच्चों के जो कार्टून्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ऐड्स देने शुरू कर दिए हैं। तो बार बार जिसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और फिर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो छोड़ के बीच में आना पड़ता है और फिर इनको लगा के देना पड़ता है। और बल्कि हमने तो ये डिसीजन लिया है कि इनको अब हमने यूट्यूब किड्स दी हुई है बच्चों को, क्योंकि जो दूसरी यूट्यूब है उसमें अजीब अजीब जो है वो बीच में कमर्शियल में सॉन्ग्स आ जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ आ जाता है, जो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने और आप ही ने तो बच्चों को आजकल यूट्यूब किड्स पे लगाया हुआ है कि वो सही ऑप्शन है बच्चों के लिए। आपके पता भी रहता है बच्चे को, और बच्चा आपकी परमिशन के विदाउट किसी चीज़ पे एक्सेस भी नहीं कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से कोई वीडियो नहीं सर्च कर सकता है। उसमें जो आप बच्चे को अलाउ करेंगे सिर्फ बच्चा वही चीज़ जो है वो देखता है। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो यूट्यूब अवॉइड कराएं और बच्चों को यूट्यूब किड्स इंस्टॉल करके दें। और बल्कि आजकल के बच्चे इतने तेज़ हैं कि इनको यूट्यूब के आइकॉन की पहचान हो गई है, तो ये मतलब वही लगाते हैं। लेकिन अब यह है कि हमने फ़ोन में भी जो है वो यूट्यूब हाइड करके रखी हुई है, और सामने इनकी वाली रखी हुई है कि जब इनको वो ना मिले तो ये बस अपनी वाली ही देखें। यहाँ पर जो है मैं साबुत माश बना रही थी, तो मैंने उसमें अदरक प्याज वगैरह डालना शुरू कर दिया। साबुत माश हमारे घर में 3 लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक मेरे बाबा को, दूसरा मेरे भाई को, तीसरा फरियापी को। ये 3 लोग जो हैं साबुत माश बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं और मामा हम खा लेते हैं, हमें कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फरियापी की और फजर की फरमाइश पर जो है वो आज दाल पक रही थी, क्योंकि ये पिछले 3-4 दिन से कह रहे थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि आजकल न्याज़ों के दिन चल रहे हैं, तो रोज़ कहीं ना कहीं न्याज़ पर जाना होता था, या एक आध दिन बीच में कुछ और बन गया। तो फजर का तो काफ़ी मूड ख़राब था कि मैं पापड़ वगैरह लेकर आया और हमने जो है दाल नहीं बनाई। तो इस वजह से इनकी भरपूर फरमाइश पर आज जो है हमारे घर साबुत माश बन रही थी। लोगों की फरमाइश पर घरों में गोश्त पकता है, हमारे घर में फरमाइश पर दाल चावल पकते हैं क्योंकि हम सब्ज़ी और दाल वगैरह के शौकीन लोग हैं। गोश्त हमारे घर में कोई भी शौक से नहीं खाता। इधर मैं साथ साथ जो है वो चावल निकाल रही थी, तो वो चावल निकाल के भिगो दूँ, क्योंकि भीगे चावल जो है काफ़ी अच्छे और खिले खिले पकते हैं। और ये मेरी मम्मा जो है वो कैनी में रखती हैं चावल, और उसकी वजह से ये है कि ये महफूज भी रहती हैं, कीड़े वगैरह से भी बचे रहती हैं। और फिर साफ़ सुथरी ये इतनी जल्दी जल्दी जब पकने की टेंशन होती है कुछ नहीं। नमक डाल बीच में डाल दो, जब कभी इनको पानी चाहिए होता है, कभी घी चाहिए होता है, तो हमारी बटर से चलता रहता है। तो यहाँ पर मुझे कभी भी पकती है जब मैं
जब मैं घर होती हूँ तब भी ये यही करती है, किचन में आ जाती है, मेरे पास बैठ जाती है। इधर जो है वो शाम के टाइम दूध आ गया था तो मैंने जल्दी जल्दी दूध छान लिया और अब मैं इसमें से जो है वो थोड़ा दूध जो है वो वापस कैनी में डाल दूँगी, क्योंकि वो राज़ी अपी की तरफ जाना है। राज़ी अपी के घर रोज़ दूध जाता होता है तो फिर ये अपने लिए रखे ना रखे, मम्मी आपी के घर लाजमी भेजना होता है। और ये जो है मैं दूध लेकर जाने लगा था, साथ चल में आइया मम्मी भी ए आया हुआ था, तो दूध चला गया है। और यहाँ पर मम्मी ज़रा जो है वो दरवाजे में खड़ी हुई हैं, नमर तबीयत इनकी सॉक्स ख़राब किधर हैं है आपके? लेकिन फिर भी शूज ये किधर हैं देखते हैं आपके? कि जब मम्मा का ना ध्यान सॉक्स इधर पहने उधर ना है तो सॉफ्टी फिर मैं पहनी, अभी सॉक्स भी बीमार हो पहनती ना हूँ और आप? सॉक्स और ऐसे ही भाग जाती है। नमर सॉक्स तो ये बहुत कम पहनती है। अब ये कुमैल के पास खड़ी हुई है क्योंकि उससे इसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। और यहाँ पर जनाब इन छोटे पीसीज ने हमें इतना तंग किया हुआ है ना, रोहा ने और किसा ने। ये तो मतलब मौका देखती हैं कि दरवाज़ा खुला हो और हम बाहर निकलें, और क्योंकि मैं काम कर रही थी तो फरिया आपी ने जो है वो दोनों छोटे पीस संभाले हुए थे, तो उनको बहला रही है, कभी पकड़ के ले जा रही है, कभी उठा रही है। और इधर साथ साथ जो है वो दाल जो मैंने रखी थी वेट लगाई, वो 30 मिनट का वेट लगाया, उसके बाद दाल तो हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें चम्मच वगैरह चला कर चेक करेंगे। ये देखिए किस तरह धुएँ निकल रहे हैं दाल के अंदर से। और फिर इसके बाद जो है वो हम अब इसमें तड़का लगा देंगे। तड़के में इसमें कुछ भी नहीं डलता, सिंपल सा इसका तड़का होता है। तो इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सलाद बनाना स्टार्ट करी। मैंने इनको सब्जियों को छीला और उसके बाद जो मैं काटने लगी हूँ तो मेरे सर पे हमेशा शूज किधर है आपका? भी हम सलाद वगैरह बनाते हैं तो ये बीच में खाती है। अब ये सलाद बन के तैयार हो गई थी और मैं फ्रिज में रखने लगी। फिर जब मैंने फ्रिज में रखा तो फिर मुझे याद आया कि मैंने इसमें नींबू तो डाला ही नहीं, फिर मैंने वापस निकाला इसको और फिर दोबारा छोड़ देन फिर मैंने इसको जो है वो दोबारा फ्रिज में रखा। और जब मैंने इसको फ्रिज में रखा तो फिर नमल फिर मेरे पास थी तो मैंने सोचा उसको खजूर दे देती हूँ, तो मैंने यहाँ से 2-3 खजूरें निकाली और फिर मैंने उसको दे दी एक खजूर। और जब उसने एक खजूर ले ली तो उसकी नज़र दूसरी खजूर पर थी। ये देखें यहाँ पर ये नाइफ़ पकड़ रही है और मैं इससे बचा बचा के चीज़ें रखती हूँ लेकिन ये फिर भी घुस जाती है। ये देखिए इसने ले ली है और अब ये देख रही है दूसरी वाली को और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसमें सिंपल सा तड़का होता है, तो हम लोग इस दाल में जो है वो अजवाइन का तड़का लगाते हैं, क्योंकि अजवाइन से ये ज़रा जल्दी जो है वो हज़म वगैरह हो जाती है, तंग नहीं करती है, गैस नहीं होता है। और अजवाइन का तड़का जो है उन्हीं 3 लोगों को बहुत पसंद है जिनका मैंने बताया, जिनको ये दाल बहुत पसंद है। और यहाँ पर जो है मैंने दाल के अंदर जो है वो गरम मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, और उसके साथ साथ थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, क्योंकि इससे जो है वो इसकी खुशबू में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और उसके बाद इसको 2-3 मिनट के लिए रख देंगे, और ताकि जो है दाल के अंदर हरा धनिया और गरम मसाले की अच्छी तरह से खुशबू आ जाए, क्योंकि गरम मसाले की खुशबू वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखिए मैं दाल दिखा रही हूँ, क्योंकि ये इस दाल का जो ना लेस जिसे कहते हैं आप, वो जो है वो काफ़ी मज़े का लगता है। ये आप चाहे चावलों के साथ खाएं, चाहे पराठे के साथ खाएं। अब इधर जो है वो मैं चावलों का दम हटा रही थी। ये देखें इसमें से कितने ज़्यादा धुएँ निकल रहे हैं, इतने मज़े के लग रहे हैं ये। और ये देखें जी हमारे चावल भी बनकर जो हैं वो तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।